हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज आपको हम 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें कुछ ऐसे टर्म आए थे जो आप डिफाइन नहीं कर रहे थे। जैसे आप 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ा था ना, जैसे मैं अगर 10th के बच्चे से पूछूं कि क्या इसकी वैल्यू क्या होता है, इसको अगर मैं पूछा जाए कि -25 की वैल्यू क्या है, तो अप टू 10th अगर क्लास 10th का बच्चा है तो क्या बोलेगा। जो अगर आपने केयरफुली इसको नोटिस किया होगा 10th में क्वाड्रेटिक में, तो आप बच्चा बोलता है सर इसको -5, कोई बच्चा बोलेगा सर +5। लेकिन अगर आपको अच्छे से इसको रिकैप करोगे तो अगर इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइन। क्या है, अप टू 10 नॉट डिफाइन। अब पूछोगे सर नॉट डिफाइन क्यों है, एनडी मतलब नॉट डिफाइन। अब पूछोगे सर नॉट डिफाइन क्यों है। जब नंबर सिस्टम को डिफाइन किया गया था ना, तो नंबर सिस्टम एक्चुअली दो ही थे, दो नंबर थे, उसका एक्सपेंशन होता है। तो क्लास 10 तक आपने रियल नंबर पढ़ा होगा था। क्या रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, सारे नंबर जो भी आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर क्या थे, रियल। अच्छा, रियल नंबर के अलावा ऐसे भी नंबर बच गए जिसको रूट में, जैसे रूट का है ना, तो आपने जितने नंबर पढ़ा ना रूट में, ये सब पॉजिटिव वाले नंबर पढ़े, वो डिफाइन है। लेकिन जैसे ही रूट में निगेटिव आ गया, रूट में ये सब नंबर निगेटिव वाले आ गए, इसको 10th अप टू 10th लेवल तक आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। और इसको क्या कर सकते हो, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। यही मैं चीज बोल रहा हूं, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसी को डिफाइन करने के लिए 11th में एक चैप्टर इंट्रोडक्शन में आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये अच्छे खास इंपॉर्टेंट रोल में है। अगर आप अकाउंट वाले हैं तो मैथ में तो आएगा ही, लेकिन अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली देखो, नंबर सिस्टम को ना हम दो ही पार्ट में बांटते हैं। नंबर सिस्टम, क्या बोला, नंबर सिस्टम दो पार्ट में। एक तो आपको हमने बोला कि एक रियल नंबर जो आपने 10 तक पढ़ा, रियल नंबर जो आपने 10 तक पढ़ रखा है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही नंबर आपको 11th में, और मैं बार बार बोल रहा हूं, जेई में आपका इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको सिर्फ 11th में पढ़ने हैं, 12th में नहीं है इसका यूज है। लेकिन ऐसे कंपटीशन में आप कोई भी कंपटीशन दोगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होगा, उसको जरूर मिलने हैं, चाहे एनडीए दो, जेई दो, मेंस दो, एडवांस दो, सब में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब पूछोगे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कैसे। क्या बोला कि रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर थे ना, उसी को डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब डिफिनेशन हुआ तो इसमें एक इंट्रोडक्शन किया गया कि भैया एक क्या है, इसको एक डिफाइन किया गया -1, और इसको क्या बोला गया, आई। क्या बोला गया, आई फॉर आयोटा। क्या बोला गया, आई फॉर आयोटा। जो स्टार्टिंग फेज के हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको अभी आप बेसिक जो देखोगे, इसमें क्या है, रूट -1 इक्वल टू आयोटा, आई। अच्छा, तो आगे चल के मैं आपको दो चार चीज बता रहा हूं, क्योंकि आई से भी रिलेटेड आप अपना चैप्टर ओपन करोगे, एनसीईआरटी बुक, आरडीआरएस, जो भी आपके कंपटीशन के, तो सारा गेम प्लान आई पे ही डिपेंडेंट है। आई का वैल्यू क्या है, तो दूसरा आपको आई स्क्वायर आएगा। अब पूछोगे सर आई स्क्वायर क्या होगा, तो आई स्क्वायर एक्चुअली इसको लिख सकते हो आई इंटू आई, दो बार, क्योंकि पावर बेस ऐड होता है, आई +1 अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी, -√1, और इसकी वैल्यू -√1। तो ये क्या होता है, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, तीसरी वैल्यू आई क्यू की, आई स्क्वायर इंटू आई होता है, तो आई स्क्वायर कितना, -1 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा, -i। अच्छा, तो चौथी वैल्यू आई टू पावर 4 का, तो इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये कितना बोलेंगे इसको, -1 इंटू -1 +1, आई4 का। तो मैं आपको चार वैल्यू आपको याद करने प्रैक्टिस में। देखो, मैं चार वैल्यू आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। एक तो आपका ए, दूसरा आपका ए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 जो है आपका ए। तीसरा वैल्यू आपका आई क्यू का वैल्यू है, आई क्यू का वैल्यू है कितना, आई -i। और चौथा वैल्यू है आई का पावर 4 इक्वल टू 1। ये चार वैल्यू आपको याद करने हैं, आई रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई टू पावर 3 -i, और आई टू पावर 4 कितना, 1। अच्छा, जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉरी, अभी जब क्वेश्चन को जब एक्सटेंड करते हैं तो पहला रिलेटेड इससे है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और डाउट है। अब आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़े से कंसेप्ट की बातें करता हूं कि इसमें एक और डाउट क्या है
कि कभी कभी स्टूडेंट ना ऐसे सोचता है, अगर आप अच्छे थिंकिंग में हो, अच्छे थिंकिंग कर रहे हो या सोच रहे हो, तो देखो एक आपने लोअर स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ा होगा अंडर रूट ए बी, आप इसको लिख सकते हो ना अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। 7-8 में बेसिक में पढ़ने थे कि रूट को आप स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, क्या अंडर रूट ए बी, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज और है बच्चे के माइंड में एक जरूर अराइज होता है, जैसे मैंने आई स्क्वायर लिखा है ना, तो आपने क्योंकि आप एक रिकॉर्डेड वीडियो में डिस्कशन में हो, तो आप कि आपके डाउट को मैं जितना मैक्सिमम हो मैं उसको कन्वर्ट और उसको डाउट को हटाना चाहता हूं। अगर ए बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि वो स्टूडेंट ऐसे भी सोचेगा कि सर ए बी है ना, एक ऐसा है, देखो तो माइनस ए इंटू माइनस बी मैं लिख सकता हूं। अगर आप सोचो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट है, वो मैं डिस्कशन करके आपको बताने वाला हूं। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे थिंकिंग में आ जाएगा कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा प्रॉपर्टी है तो आप इसको बताएंगे कि सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इसकी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पूछो क्यों? ऐसा आप नहीं लिख सकते, मैं इसलिए आपको ये डिस्कशन कर रहा हूं। आप इसको, इस चीज को ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? अब पूछोगे सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपने बताया कि रूट ए बी को माइनस माइनस ऐसे करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस वन और ए अंडर रूट बी प्रॉपर्टी माइनस वन, और इसकी वैल्यू हमने आपको सिखाया क्या, अंडर रूट ए, ये आपका आई, और अंडर रूट बी ए बी आई। तो देखो ए तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या सिखाया, माइनस वन अंडर रूट ए बी। तो क्या ए बी प्लस में और ए माइनस इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इस कंसेप्ट को मैं जान से डिस्कशन कर रहा हूं कि ताकि आपके डाउट में ना रहे। ये क्या है आपका, जो ये आपको हमने कंसेप्ट डिस्कस किया ना, ताकि आपके डाउट में ये ना रह जाए कि प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार इसको तो होना चाहिए लेकिन ये डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो निगेटिव नंबर को रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार तो आपके माइंड में चलेगा कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ओके, मैं इसलिए इसको डिस्कशन किया ताकि आपके डाउट माइंड में ना हो जाए। ओके, यहां तक क्लियर है। अब उस आई को जो मैं बार बार आपको लिखा कि क्या आपको याद करने हैं, आई की वैल्यू माइनस रूट वन, आई स्क्वायर ये आपको याद करने हैं माइनस वन, आई क्यू आपको कितना माइनस आई फोर कितना प्लस वन। ये आपको चार वैल्यू याद करने हैं। क्या? ये चार वैल्यू आपको याद करने हैं। चार वैल्यू, एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए। इसी पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट कंसेप्ट आपका इसी पे बनेगा सारा, I4 पे। अब पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, फाइंड आई का पावर कितना 8, आई का पावर 9, आई का पावर 16 17, आई का पावर 39, आई का पावर 32। ऐसा ही करके मैं उत्पटांग रखा हूं ताकि कंसेप्ट आपको डिस्कस किया जाए। अच्छा, जब मैं बार बार आपको यहां लिख रहा हूं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आई इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यू, ये आपको याद रहना चाहिए, रटा रटाया फिक्स, और I4 की वैल्यू 1। अच्छा, दुनिया में एक 1 ऐसा प्यारा सा नंबर है जिसके पावर आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी मतलब डिफाइंड टर्म में कुछ भी, क्योंकि आगे चल के कुछ हम ऐसे टर्म आपको बताने वाले हैं मैथ की दुनिया में जो अनडिफाइंड है या इनडिटर्मिनेट टर्म बोलते हैं, उसकी बातें भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन 1 का पावर अगर 200 भी बोले तो बच्चा क्या बोलेगा, 1 का पावर 100 तो भी 1 का पावर 5 तो भी 1। एक कंसेप्ट के रूप में है ना ऐसा। ओके, अगर ऐसा है तो हम ज्यादातर जो आप खेलते हो ना, तो जो बैट्समैन हो, जो आप स्पेशल फील्ड के हैं, स्पेशलाइज हैं बैटिंग बॉलिंग, तो आप उस पर खेलना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम यहां भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सबसे आसान वैल्यू कौन है, 1। आई का पावर 4 1 होता है, तो आप ज्यादातर क्वेश्चन को ना आई का पावर 4 पे ही ओपन और उसी तरह अप्रोच करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं, पार्ट 1, ए का पावर 8 है, सॉरी ए का पावर 8 नहीं, आई का पावर 8 है। तो अगर आई का पावर 8 है तो देखो, तो आपको क्या ट्राई करना है कि आई का पावर 4 पे इसको अरेंज करने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो तो आई का पावर 4 पावर 2 लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि आपको पता है ना, बेस आपने पढ़ा था ऐसा बेस में कि किसी का पावर हो, अगर ए का पावर x और पावर y हो तो क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। बिल्कुल, ये आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां भी ऐसा है, देखो तो 4 2 8। और ऐसा पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, क्यों?
क्योंकि i का पावर 4 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा एलवेज 1। गॉट इट। हमेशा आपको पावर 4 पे ही इसको डिवाइड करके या जो भी रिमाइंडर हो गए उस सेंस में। अच्छा, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा देखिए i का पावर 9, तो ऑब्वियस है इसको आपको ऐसे सोचने हैं कि 4 से पहले डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। तो देखो मैं लिख रहा हूं i का पावर 4 और 2 8, बचा कितना 1 रिमाइंडर। तो पता है ना बेस ऐड होता है, तो देखो तो i का पावर 1, तो 4 2 जा 8, और इसकी वैल्यू तो ये बता रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई, तो कितना आंसर i। ओके, गॉट इट। अच्छा, थर्ड पार्ट कितना i का पावर 17, तो देखो माइंड थोड़ा सा तेज, तो 17 को 4 से डिवाइड करो। 17 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर। तो देखो 1 4 पावर 4 और कितना i, और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 इंटू आई कितना i। गॉट इट। अच्छा, अब आपको इसी तरह थिंकिंग बनाने, मेरे बताने का मकसद ऐसा है। तो अभी फोर्थ देख लो कितना है, फोर्थ 39, फोर्थ है i का पावर 39। तो आपको ऐसे भी सोचना है, जो बेसिक मेरा स्टूडेंट है जिसको डाउट होगा वो पहले ऐसे सोचेगा 39 को 4 से डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना 3। तो देखो मैं लिख रहा हूं i का पावर 4 और कितना क्वेश्चन है 9, 9 4 जा 36, बचा कितना i का पावर 3, रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 1 इंटू आई क्यू, और आई क्यू की वैल्यू बार बार बता रहा हूं, आई क्यू की वैल्यू माइनस आई, कितना माइनस आई, तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा माइनस आई। ओके, फिफ्थ नंबर का क्या लिखा था देख लीजिए, फिफ्थ था आपका i का पावर 32, i का पावर 32, इसको आप लिख सकते हो i का पावर 4 और इसका पावर 8, 8 4 जा 32, और 1 का पावर कुछ भी रहे 1। तो मेरा बताने का मकसद है कि इस सेंस में आपके i से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, अभी अगर आपको इतना हमने बेसिक समझाया, अभी और डाउट की पॉसिबिलिटी बनती है, इसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि अब सर प्लस वाला तो आपने बता दिया, थोड़ा सा आपको डराया जाए कुछ, क्योंकि आपको कुछ और कंफ्यूज किया जाए। कभी कभी आपसे दो बड़े बड़े क्वेश्चन हमें रखा, फाइंड i का पावर 3 2 5 3 8 2 3 6 9 6 24, ठीक है, एक ये है। दूसरा एक और रख रहा हूं i का पावर 3 2 5 3 2 4 5 6 9 2 3 2, ऐसा। और इतने वैल्यू बड़े रखे और इसकी वैल्यू हम आपसे मांग रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालिए। अब जो बेसिक स्टूडेंट है जो देख के इसको ऐसे ही सोचेगा अच्छा इसको डिवाइड करना है, तो सोचेगा कि इसको डिवाइड करने के लिए 3 बार सोचेगा वो, अच्छा डिवाइड करना है, उसको डाउट हो गए। तो अब ये पता है जब आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, तो देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरकनेक्टेड होता है। ये पता है, जो कंसेप्ट में लगाने वाला हूं ये 6 7 का, पूछोगे सर ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो, 6 7 का कंसेप्ट कैसा, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करने हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कंसेप्ट के लिए मैं आपको लिख दूं क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4, याद है आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है, 4 से डिवाइड किसी नंबर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। अब पूछोगे लास्ट 2 डिजिट मतलब इतने बड़े नंबर है, मैं आपको एग्जांपल में लिख रहा हूं 3 2 5 3 8 2 3 6 9 6 2 4, ये इतना बड़ा नंबर है, मैटर नहीं करता, हम लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ देखेंगे। कौन से, ए। अगर ये देखो तो 24 4 का टेबल आता है ना, 4 6 जा 24, डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, यस ओके। अगर ये डिविजिबल है तो आंसर ये दे दिया, डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल है, तो आंसर कितना है 4 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियस है, मेरा बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका i का पावर 3 2 5 3 8 2 3 6 9 6 2 4, तो आपको अभी सिखाया है कि i का पावर 4 और कुछ भी अगर डिविजिबल है तो ये जो बचेगा ये 4 के फैक्टर में होगा, क्योंकि 4 से वो डिविजिबल है। अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पे 1 का पावर, अगर ऐसे मैं डॉटेड से ऐसे दिखा रहा हूं तो 1 का पावर कुछ भी जो डिफाइन में है, कितना आंसर 1। मैं कहीं कैलकुलेशन किया, आपको ऐसे दिमाग लगाने हैं, क्या करने हैं, इतने बड़े नंबर तो मैंने आपको डराने के लिए दिया, आपको क्या करने हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो 24 डिविजिबल है 4 से, तो वह i का पावर 4 क्योंकि इसकी वैल्यू 1, और अगर 4 से डिविजिबल हो तो इसी का वो फैक्टर होगा कुछ, चाहे 1000 हो 10,000 हो 1 लाख हो, कुछ भी हो सकता है, डिवाइड करके। आपको टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन है, अगर पूरा अगर आपसे मांगेगा तो आप 4 से आपको इसको डिवाइड करके
क्वेश्चन आप लिख दोगे, लेकिन अवॉइड करना क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा। अच्छा, सेकंड वाला भी सेम पैटर्न पे है, देखिए तो इसका भी लास्ट का 2 डिजिट आप देख लो, 32 से 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 3 2 5 3 2 4 5 6 9 2 3 2 लास्ट का डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई का पावर 4, और ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि डिविजिबल है तो 4 का ही फैक्टर होगा, इसका वैल्यू 1, और ऐसे करके दिखा रहा हूं कितना आंसर, गॉट इट। इतना सिर्फ हमने आपको डराने के लिए दिया कि ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं एक तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बना दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को आई का पावर, ध्यान से सुनना, 3 2 5 3 2 4 2 4 5 6 9 5 6 9 3, और मैं 3 2 की जगह 3 3 कर दिया। अब आपको लास्ट के डिजिट तो देखने ही देखने हैं, देखो लास्ट का 33, अगर 33 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1। तो आप इसको ए से ए थिंकिंग करना है, ध्यान से सुनना, ए थिंकिंग करना है कि आई का पावर 4 और कुछ भी मतलब इसके फैक्टर, लेकिन रिमाइंडर 1 है तो एक आई तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा एक आई, तो ए कितना, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू आई, आंसर आई। मतलब रिमाइंडर पे डिसाइड है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आई, रिमाइंडर 2 बचेगा तो आई स्क्वायर तो -1, रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो आई क्यू माइनस आई, अगर रिमाइंडर 4 मतलब डिविजिबल है तो आंसर कितना, 1। इसी को हम जनरलाइज वे में आपको लिख देते हैं थोड़े से मैथ स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि देखो अगर आई का पावर 4k है तो इसकी वैल्यू 1, आई का पावर 4k प्लस 1 है तो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई का पावर 4k प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू -1, और इसकी वैल्यू आई का पावर 4k प्लस 3 है तो कितना, -i। और k जो बिलोंग कर रहा है ना, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कहां से बिलोंग कर रहा है, k इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि k जो पावर है ना वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, इसलिए हमने इंटीजर बनाया। अब पूछोगे सर ऐसे कैसे लिखा, उसी को हमने जनरलाइज वे में लिखा, जनरल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। पूछोगे क्यों, क्योंकि 4 का अगर फैक्टर है तो डायरेक्ट आंख बंद करके 1 बोल देना है सॉरी, अगर 4 का रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड के बाद 1 आ रहा है, देखो क्योंकि पावर में आपको पता है ना एक क्या होता है, आई का पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो 4k इंटू आई, तो ए तो 1 हो जाएगा इंटू आई, इसलिए हमने उसको आई लिखा है, ठीक है। ये भी देख लो, आई का पावर 4k इंटू आई स्क्वायर तो कितना, इसकी वैल्यू कितना, -1 लिखा है। देखो आई का पावर 4k इंटू आई क्यू, इसकी वैल्यू कितना, -i। यही चीज हमने जनरलाइज वे में लिखा है, इसी को जनरल में। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट मैं ऐड कर देता हूं, कंसेप्ट के रूप में एक और है, आपको इसको नोट करने है कि अगर दुनिया में 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो, आई का पावर 4k प्लस आई का पावर 4k प्लस 1 प्लस आई का पावर 4k प्लस 2 प्लस आई का पावर 4k प्लस 3, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा, हमेशा फिक्स्ड है। दुनिया में अगर 4 नंबर कंटिन्यूअस पावर में हो ऐसा, आप पूछोगे एग्जांपल दो सर समझाओ हमें, आई का पावर 4k प्लस आई का पावर 4k प्लस 1 प्लस आई का पावर 4k प्लस 2। अब इसको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं तो ताकि आपको इजी लगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, 4 एग्जांपल है, आपको एक बेसिक देखते हैं। अगर कोई पूछे आपसे आई का पावर 4, आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 7, तो आई का पावर 4 की वैल्यू कितना अभी समझाया, 1, आई का पावर 5 कितना, आई का पावर 6 दो रिमाइंडर -1, आई का पावर है -i, देखो कट गया सब, कितना आंसर, 0। तो इसी कंसेप्ट पे है। अभी तो हमने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आई से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक पार्ट है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, आई के वैल्यू को कैसे निकालते हैं। यहां तक आई होप आपको पूरी बातें समझ में आएगा। आगे की वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे, क्योंकि निगेटिव पावर वाले भी हैं, इस पे एक्सपेंशन होगा और आगे हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का अदर पार्ट या क्या उसका लॉजिक है। आपको यूट्यूब पे हर वीडियो अपलोड मिलेगा, आप उसको सर्च करके यूट्यूब पे ग्लेड 30 अकेडमी पे देखना है। अगर कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे हम आपको वीडियो पार्ट बाय पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।